दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉकिंग डील्स आईपीओ के बारे में। आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ग्रे मार्केट में इसमें डिमांड कैसी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 22 नवंबर यानी कि आज से ही ओपन हो चुका है और ये 24 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और बुकिंग प्राइस 140 रुपये है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 21 करोड़ रुपये का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ कल ही ओपन हो चुका था, तो कल इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 4,20,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 5.88 करोड़ का पोर्शन इनका देखने को मिल रहा है। और इनका जो लॉकिंग पीरियड है, यानी कि इनका जो 50% शेयर्स है उसका लॉकिंग पीरियड 10 जनवरी को खत्म हो रहा है और जो रेस्ट 50% शेयर्स हैं जिनका लॉकिंग पीरियड 90 डेज़ का होता है वो 3 अप्रैल को ख़त्म होने वाला है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। रॉकिंग डील्स आईपीओ की अगर एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 4 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। अगर इनके नाम को देखें तो परसू इंडिया ग्रोथ स्टोरी स्कीम्स देखने को मिल रहा है, एस्ट्रॉन कैपिटल पीसीसी एयरपेन देखने को मिल रहा है, नोवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड है, नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर फंड है। तो यहाँ पर 4 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा नाम आते हुए देखने को नहीं मिला है और इसके पीछे का कारण है कि आईपीओ का जो साइज है वो बहुत छोटा है, यानी कि आईपीओ मात्र 21 करोड़ का है। इसके बावजूद यहाँ पर 4 इन्वेस्टर्स आए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। रॉकिंग डील सर्कुलर की अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि इसको काम करते हुए करीब 17 से 18 सालों का अनुभव देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का मेन जो बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है वो बल्क ट्रेडिंग ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री, ओपन बॉक्स इन्वेंट्री, री कॉमर्स प्रोडक्ट और रीफर्निश प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो कंपनी जो बड़ी बड़ी ब्रांड है उनके प्रोडक्ट को सस्ते दाम पर बल्क में बाइंग करती है और फिर उनको अपने स्टोर पर सस्ते दाम पर रिटेलर्स को सेल करती है। और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि रिफर्निश्ड होते हैं, यानी कि सस्ते दाम पर यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट है वो देखने को मिलते हैं। और अभी कंपनी 18 से ज़्यादा कैटेगरी में डील करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में डील करती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कंपनी सिस्का, हैवेल्स, एलजी, पैनासोनिक, उषा, कैम्पटन, ल्यूमिनस, फिलिप्स, तो इस तरह के जो ब्रांड है तो इनके प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर फुटवेयर और अप्रैल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जायका, नाइक, कैंपस, तो इन सब के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। स्पीकर्स की बात करें तो बोट, जेवीएल, गिज़मोर, तो इन सब के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह अगर मोबाइल एक्सेसरीज़ की बात करें तो यहाँ भी आपको लेनोवो, बोट जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड है तो उनके प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी ये प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेंडर से खरीदती है। इसके अलावा जो बड़े बड़े डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो वहाँ से बाई करते हुए देखने को मिलती है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो हाईली कॉम्पिटेटिव देखने को मिलता है और कंपनी की जो डिपेंडेंसी है वो किसी और के ऊपर देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी खुद कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करती है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो एसेट की बात करें तो इसके एसेट कंटिन्यू आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं और फाइनेंशियल 24 में यहाँ पर थोड़ी सी आपको फिर से कंपनी कमबैक करते हुए देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो भी 2023 में आपको गिरते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 में 14 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 23 में इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 154 लाख हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है वो करीब 10 से 11 गुना होते हुए देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर में इसका प्रॉफिट 125 लाख देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसके रेवेन्यू 2022 के मुकाबले 2023 में गिर गए हैं, लेकिन इसके प्रॉफिट में शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी के रिजर्व की भी बात करें तो ये भी आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर देखें तो 2022 के बाद 23 में इसके जो रेवेन्यू है वो गिर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के प्रॉफिट और रिजर्व बढ़ते हुए देखने को मिले हैं।
करंट में बात करें तो कंपनी के ऊपर 372 लाख से ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट भी है, हालांकि बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया रिजर्व देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बनाती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि अगर ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कंपनियाँ सेमी आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होने वाली होती हैं, उनके फाइनेंशियल में अचानक से आपको काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 2023 के अगर फाइनेंशियल को देखेंगे तो यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। अब इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की भी बात करें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 33 से अबव देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस पर आईपीओ लाती हुई देखने को मिल रही है। मार्केट कैप 79.23 करोड़ का है, तो कंपनी बहुत ही छोटी है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही अट्रैक्टिव है। ईपीएस को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो ये भी बढ़िया है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स करने वाली है, ब्रांड के पोजीशनिंग, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करने वाली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पर खर्च करने वाली है। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भुगतान नहीं करने वाली है। तो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। आईपीओ 22 नवंबर यानी कि आज से ही ओपन हो चुका है, 24 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 28 नवंबर होने वाला है। रिफंड डेट 29 नवंबर रहेगा। क्रेडिट डेट 29 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। रॉकिंग डेल्स आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में ही आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन है। तो आईपीओ डे 1 में 16.11 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QI20 पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं आए हैं और आईपीओ अब तक मात्र 0.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि अब तक इस आईपीओ में QI20 की ओर से 6000 शेयर्स के लिए बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। HNIs पोर्शन की बात करें तो HNIs पोर्शन में आईपीओ 14.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 25.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो आईपीओ में HNIs और रिटेलर्स की ओर से बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन QI20 की ओर से आईपीओ में डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। ओवरऑल बात करें तो आईपीओ में डे 1 में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। रॉकिंग डील्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 55 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 55,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 39% पे ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो ये आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। आईपीओ में अगर सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ में पहले ही दिन आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि QI20 की ओर से आईपीओ में अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, लेकिन फिर भी रिटेलर्स और HNIs इन दोनों की ओर से आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया जा रहा है। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ आपको डिमांडिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको इस आईपीओ में कल तक वेट करना चाहिए। अगर कल तक इस आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और इसके जो प्रीमियम है वो भी आपको स्टेबल देखने को मिलते हैं तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि इस आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में डील करती है। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट में डिमांड आती है, यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलता है, तो इस आईपीओ में आगे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आप किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। आपको इसको बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है। तो आगे अगर इसमें डिमांड आती है तो फिर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे जुड़ी ही जो भी अपडेट है वो कंटिन्यू देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशंस में ऑल ज़रूर दबा कर रखें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिल जाए। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।